वेलकम टू आयना। शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को, चैप्टर 76। ये गोलियां चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? गोलियों की आवाज़ से मॉल में हड़कंप मच गया। सक्षम मानसी को लेकर जल्दी से बाहर आ गया। उसे बस मानसी की फिक्र थी, लेकिन बाहर आते ही उन दोनों ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ गुंडे एक कपल को डरा रहे थे और वो कपल एक दूसरे में लिपटे हुए थे। देखो, उस लड़की को छोड़ दो, इसे हमारे हवाले कर दो, एक गुंडे ने बंदूक निकालकर उन्हें डराते हुए कहा। मानसी अपने सामने ये नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसे इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। उसका दिल तो मारपीट और लड़ाई झगड़ा देखकर ही डर जाता था, और इन खतरनाक हथियारों को देखकर तो उसकी जान ही निकल रही थी। मानसी ने कसकर सक्षम को पकड़ लिया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, वो देखो, वो गुंडे उन कपल को परेशान कर रहे हैं। सक्षम की नज़रें भी उन्हीं पर ठहर गई। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें जाकर बचाऊँ? हाँ हाँ, मानसी ने जोर से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन तभी उसने सक्षम की बाजू वापस पकड़ते हुए उसे रोक दिया। नहीं, रहने दो, तुम्हें चोट आ गई तो? सक्षम ने एक नज़र उन गुंडों की तरफ डाली जिन्हें वो अपनी एक उंगली से ही नीचे पटक सकता था, और फिर मानसी को देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम प्लीज़ पुलिस को फ़ोन कर दो, उन्हें यहाँ बुलाओ, वो सब देख लेंगे। मानसी उन्हें बिल्कुल भी उन गुंडों के पास जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन तब तक क्या ये लड़का लड़की जिंदा भी बचेंगे? सक्षम ने कहा तो मानसी और ज़्यादा डर गई। मॉल का मैनेजर भी वहाँ आ गया था। उसकी भी पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी। वहाँ पर किसी ने भी पुलिस को बुलाने की कोशिश नहीं की। तुम यहीं पर रहना, मैं बस अभी आया, सक्षम ने मानसी से ऐसा कहा, और फिर जैसे वो वॉशरूम जा रहा हो और मानसी को उसका वेट करने के लिए बोल रहा हो। जाने से पहले उसने मानसी के बालों को ठीक किया और उसके बाद उसने उसके माथे पर किस किया। उसको जाते हुए देखकर मानसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सक्षम, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम इतनी डरपोक नहीं हो सकती। थोड़ा स्ट्रांग बनो। वो जानता था अगर मानसी को उसे अपने साथ रखना है तो उसे मानसी को स्ट्रांग बनाना ही होगा। उसकी बात सुनने के बाद मानसी ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वही जानती थी कि उसका दिल कितना घबरा रहा था। उसके दिल में कितना तूफान उठ रहा था, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका बस चलता तो वो सक्षम को उन गुंडों के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देती। तभी उसे याद आया कि सक्षम के आदमी गेट के बाहर ही है। उसे सक्षम के आदमी को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि वो इस मामले को हैंडल कर सके। मानसी भागते हुए बाहर की तरफ गई, लेकिन जैसे वो गेट के पास पहुंची किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गुंडा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वो उसे देखकर ऐसे हंस रहा था जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। वाह, क्या लड़की है! मैं बॉस को आज रात के लिए लड़की गिफ्ट कर दूंगा, जिससे खुश होकर बॉस मुझे इनाम देंगे। मज़ा ही आ जाएगा। उस गुंडे ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मानसी ने अपने बाजू को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन उस गुंडों में मानसी से कहीं ज़्यादा जान थी। वो उसे खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा। मानसी लगातार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम थी। वो गुंडा बहुत ताकतवर था और वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को राज़ी नहीं था। उस पूरे मॉल पर शॉर्ट गैंग नाम की एक गैंग ने हमला कर दिया था। वो पूरा मॉल उनके अंडर आ चुका था और वो किसी को भी बाहर या अंदर जाने नहीं दे रहे थे। आज उनका मकसद मॉल के सभी महंगी चीज़ों को लेकर जाना और इस मॉल में मौजूद सभी सुंदर लड़कियों को अगवा करना था। वो गुंडा मासी को खींचते हुए मॉल के दूसरी तरफ ले गया। वहाँ पर खाली मैदान था और एक जीप के ऊपर एक लड़का अपने आंखों पर चश्मा लगाए पहले से सो रहा था। बॉस, मैं आज आपके लिए ऐसी लड़की लेकर आया हूँ जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। ये लड़की फूल से भी ज़्यादा कोमल है। इस जैसी लड़की मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। आज आपकी रात बहुत सुहानी होने वाली है। इस बात के लिए आप मुझे शाबाशी देने वाले हैं। जो लड़का जीप के ऊपर लेटा हुआ था अपने आदमी की बात सुनकर थोड़ा सा हिला और जीप से उतर गया। उसने एक नज़र मानसी पर डाली। वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मानसी को देखकर वो आदमी खुश नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा डर गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके दिल की धड़कनों ने अनगिनत बार धड़कना शुरू कर दिया। तु, 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 तुम जिंदा कैसे हो? उस आदमी के डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी और जैसा ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पैंट गीली कर देगा। खौफ और निराशा दोनों उस आदमी को घेरे हुए थे। बॉस, मैंने कहा था ना कि लड़की बहुत सुंदर है। आपकी भी आंखें फटी की फटी रह गई ना। मुझे पता है कि इस बार आप मुझे डबल सैलरी देंगे और बोनस भी देंगे, उस आदमी ने कहा। तो मानसी ने गुस्से से अपने सामने खड़े आदमी को देखा और कहा, देखो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो मेरा सक्षम तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
उस आदमी ने मानसी की बात सुनकर कहा, ये लड़की ज़्यादा मत बोल और खुद को खुश नसीब समझ जो आज रात हमारे बॉस के साथ बिताने वाली है। उस आदमी ने अभी भी मानसी की एक बाजू पकड़ी हुई थी। मानसी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। वो आदमी फिर मानसी को अपने बॉस के पास खींच कर ले जाने लगा, जिससे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर गया और डर से पीछे हटते हुए बोला, भूतनी चुड़ैल डायन, इसको मुझसे दूर करो।